बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन संडे कमेंट बॉक्स नंबर 8 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हमें सबसे पहले अरसा पूछते हैं, भाई मेरे पास तीतर हैं, वो दक्कनी और ईरानी तीतर मिक्स हैं। एक के कलर ईरानी तीतर जैसा है और एक के दक्कनी जैसा है, लेकिन उनके मेल का पता लग नहीं रहा, 1 मंथ से ज़्यादा के हैं। भाईजान तीतर के बच्चों में मेल और फीमेल की पहचान बहुत सिंपल और बहुत आसान है। उसका तरीका यह है कि आप उनके पाँव के जो कांटे हैं उनको चेक करें, जिनको कील भी कहा जाता है। जो मादी होती है उनके पाँव के कांटे सिर्फ डॉट नुमा होते हैं, सिर्फ निशान की तरह होते हैं। और जो मेल होता है उसके पाँव के कांटे थोड़ा पाँव से जो थोड़े बड़े होते हैं, एक ज़र्रा जितना बड़ा होते हैं फीमेल से। तो जिनके पाँव के कांटे बिल्कुल पाँव से थोड़ा हल्का ज़्यादा हैं तो मतलब वो मेल है, और जो जिनके पाँव के कांटे बिल्कुल डॉट जैसे होते हैं, बिल्कुल निशान की तरह, तो वो फीमेल है। अगर दोनों के पाँव के कांटे निशान की तरह हैं तो दोनों फीमेल हैं। अगर दोनों के पाँव के कांटे हल्का एक ज़र्रा जितना बाहर निकले हुए हैं तो मतलब दोनों मेल हैं। अगर एक के डॉट जितना है और दूसरे के हल्का ज़र्रा बड़ा है तो एक मेल और एक फीमेल है। दोस्तों इसके बाद हमें राना शकील और खान टीवी पूछते हैं। राना शकील पूछते हैं, भाई खरखर की आवाज़ आती है कबूतर के गले से, उसका इलाज बता दें। और खान टीवी पूछते हैं, भाई मेरे तीतर बार बार मुंह खोलता है, इसको कौन सी बीमारी है, प्लीज़ हेल्प। भाईजान आपके दोनों मसले जो आप बता रहे हैं, आप दोनों के मसले एक जैसे हैं। इसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं, मतलब सांस की बीमारी। तो अगर तीतर हो या कबूतर हो, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, मतलब सांस की बीमारी हो, तो वो परिंदा अपना मुंह खोल के सांस लेता है या कि उसके गले से या सीने से खरखर की आवाज़ आती है। तो उसका सिंपल सा इलाज ये है कि वेब्रामाइसिन टेबलेट आती है, उसका चौथाई हिस्सा ले के रात के टाइम उस परिंदे को खिलाना है, और उसके ऊपर 1/4 हिस्सा प्लेजल का। तो ये तरीका इंशाल्लाह 2 या 3 दिन तक करें, इंशाल्लाह उसका खरखर भी ख़त्म हो जाएगा, और जो मुंह खोल के सांस ले रहा है तो मुंह बंद करके सांस लेना शुरू कर देगा। इसके बाद हमें महवेश नसीम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तीतर की चोट एक्स्ट्रा लंबी हो रही है, इसकी क्या वजह है, प्लीज़ बता दें। जी, तीतर का चोंच उस वक्त बढ़ जाता है जब हम उसको पक्की फर्श पे दाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, या कि उसको हर वक्त हम केज के अंदर रख के उसी के अंदर दाना पानी करते हैं, तो उसी की वजह से चोंच बढ़ना शुरू होता है। और दूसरी वजह यह है कि हम अपने तीतर को बाहर निकाल तो लेते हैं लेकिन उसको मिट्टी नहीं देते, तो मिट्टी ना देने की वजह से उसका चोंच जो है वो बढ़ना शुरू करता है। क्योंकि पक्की फर्श पे जब वो दाना खाता है तो उसका चोंच जो है वो ज़मीन से उतना नहीं रगड़ता जितना मिट्टी के साथ वो केल के रगड़ लेता है। तो मिट्टी जब आप उसको देंगे तो मिट्टी के साथ केलेगी, उसकी चोंच रगड़ेगी, तो चोंच नहीं बढ़ेगी उसको। तो करना आपको ये है कि जिस तरह उसका चोंच बढ़ गया है तो नेल कटर के ज़रिए उसका चोंच जो है वो काट लें, और उसके बाद आइंदा से उसको मिट्टी दीजिए। मिट्टी देंगे तो उसका चोंच जो है वो नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हमें मोनो सेम ट्यूब पूछते हैं, सर मेरे तीतर अंडे खा जाती है, इसका कुछ बताएं। जी, अंडे खाने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब कभी भी तीतर के जिस्म के अंदर प्रोटीन और फैट की कमी होती है तो अपने जिस्म के पेट को पूरा करने के लिए अंडे खाता है, क्योंकि अंडे के अंदर भरपूर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। तो जब कभी वो खाता है तो उसके जिस्म को सुकून मिलता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है, तो आप वो देख के चेक करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो बस आपको करना ये है कि आप अपने तीतर को ऐसी चीज़ें खिलाएं जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी पूरा हो जाए, तो वो उस हिसाब से फिर अंडे नहीं तोड़ेगी, नहीं खाएगी। तो प्रोटीन पूरा करने के लिए जो सोर्सेज हैं वो कीड़े से मिलता है। आप अपने तीतर को कीड़े खिलाया करें तो कीड़े वो खाएगा, तो उसके जिस्म की प्रोटीन की कमी जो है वो पूरा हो जाएगी। या कि अंडे की जर्दी, जो देसी मुर्गी के अंडे की जो जर्दी होती है, वो अंडा उबाल के उसकी जर्दी तीतर को खिलाएं तो उस हिसाब से उसकी जिस्म की प्रोटीन की कमी जो है वो पूरा हो जाएगी। जब कभी भी आपके तीतर अंडे देगी तो वो अंडे उठा लें, और उसके बाद जब वो कड़क होगी तो कड़क होने के बाद उसके अंडे दे के उसको बिठा लें, तो उस हिसाब से वो अंडे तोड़ने की रेशो जो है वो कम होती है, उसके चांसेस कम होते हैं। इसके बाद हम मोहम्मद फ़हीम पूछते हैं, ब्रीडिंग के लिए मेल तीतर की कितनी उम्र होनी चाहिए, मैंने पिछले साल 3 महीने का बच्चा लिया था, क्या इस साल वो ब्रीड करेगा। भाईजान जो एवरेज ब्रीडिंग एज होती है वो 11 महीने 1 साल की होती है,
और जो तीतर सुपर हेल्दी होते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ और उनका जो हेल्थ होता है वो बढ़िया होता है, ज़बरदस्त होता है, तो वो 10 महीने में भी ब्रीड करते हैं, 11 महीने में भी ब्रीड करते हैं, 1 साल से पहले वो ब्रीड करने स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके तीतर का हेल्थ सुपर है, अच्छी हेल्थ में है, तो वो 10 महीने 11 महीने में भी ब्रीड करता है, या एवरेज तीतर है तो वो 1 साल के बाद जो है वो ब्रीड करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों आज हमारा कमेंट सेक्शन पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सवालों के जवाबों से मुतमईन हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।